बहुत ही अच्छे संकेत आपने सुबह दे दिया। फेड भी उतना अग्रेसिव नहीं रहेगा, बाजार का भी मूड माहौल बदल गया बिल्कुल हमारे लिए। ब्रेकआउट कंजेशन जोन जो है तो निफ्टी में तो है, सॉरी बैंक निफ्टी में तो है, वो तो नया बैंक निफ्टी आज नया लाइफ हाई फिर से बनेगा। आज 42,000 के ऊपर आप देखेंगे बैंक निफ्टी को। अच्छा हाँ, इतिहास में पहली बार। हाँ, 42,000 के ऊपर गया। और आज बैंक निफ्टी में एक बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेटेजी बनाई है मैंने। अच्छा, शॉर्ट करने वाली, सेल साइड वाली, शॉर्ट करने वाली। हाँ, वो भी बताऊंगा आपको। ठीक है। बहुत ही तगड़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी है। लेकिन बैंक निफ्टी तो नया हाई बनाएगा। निफ्टी, हाँ, निफ्टी को जो ब्रेकआउट चाहिए दीप, आखिरी बाधा जिसकी हमने बात की 18,350 18,425 की रेंज है। 18,415 के आसपास का आपका लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग बेसिस पर है, लाइफ टाइम हाई। और ये आपने 19 अक्टूबर को छुआ था, राइट? तो 19 अक्टूबर को हमने 18,418 का क्लोजिंग दिया है और 18,604 का हमारा लाइफ हाई है। सो बेसिकली इफेक्टिवली आप ये समझो, जहां प्रॉफिट बुकिंग या रुकावट आएगी वो 18,350 से 18,600 की रेंज है। ये 250 पॉइंट की रेंज है जहां पर बाजार आखिरी बाधा लेकर टाइम पास करेगा। 600 के आसपास जाकर अटकेगा, 415 425 के पास अटकेगा और शायद सेकंड बेस्ट क्लोजिंग आपकी 350 की है। सो 350 से 600 की रेंज में थोड़ा रुकेंगे, विच इज फेयर। हाँ, 18,000 के पहले भी काफी। आपको एक डेटा बताऊं जी, कल 8वां दिन था, 8वां दिन कल, जब निफ्टी लगातार 18,000 के ऊपर बंद हुआ है। इट वॉज 8th ट्रेडिंग सेशन। और कल 12वां ट्रेडिंग सेशन ऐसा था जब बैंक निफ्टी 41,000 के ऊपर बंद हुआ है। सो ये आपके लिए बेस्ट बन गए। कल भी हम यही बात कर रहे थे, खुले कहीं भी आपको 18,000 के नीचे बंद नहीं होना है। और आप देखिए कल हम 18,000 को होल्ड कर पाए। सो आज भी मेरे ख्याल से वही इंपॉर्टेंट है, जब तक 18,000 के नीचे आप बंद नहीं हो रहे, तेजी के मार्केट को ट्रेड करने का एकमात्र तरीका यही है। मैं बार बार लगातार रट्टा मरवाता हूं, आपको पता होना चाहिए कि कहां से ट्रेंड रिवर्सल होना है, क्या स्टॉप लॉस होना है। 18,000 के नीचे जब तक बंद ना हो तब तक सोचना भी नहीं कि कोई मंदी है। 41,000 के नीचे जब तक बंद ना हो बैंक निफ्टी, तब बिल्कुल सोचना भी नहीं कि टॉप बना दिया, घूम गया। ये तो मतलब बिल्कुल सोचना ही नहीं है। ये तो रनिंग करेक्शन आते जाते रहेंगे। 200-300 पॉइंट का, 300 के बाद 18,000 आना कौन सा बड़ी बात है। 300 पॉइंट के रनिंग करेक्शन ये चलते रहेंगे जब तक क्लोजिंग आपके इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे ना हो। अब बड़ा सवाल है कि भारतीय बाजार जो लगातार अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, बढ़ने में हम आज कम बढ़ रहे हैं, मतलब रोज ही हम देख रहे हैं और अच्छे संकेत मिलते हैं, अच्छा गैप अप भी मिलता है। कल चलिए निकाल दीजिए, बट अदरवाइज गैप अप भी अच्छा मिलता है, सस्टेन नहीं कर पाते। आज भी वही करेंगे। अच्छा, आज भी वही है। आज हम कभी बदलने वाला अभी तक। हाँ। और आज में एक ही फर्क रहेगा। अच्छा। कि अब तक गैप से खुलने के बाद जोर से नीचे आ जाते थे, राइट? आज हो सकता है हम जोर से नीचे ना आए, लेकिन हम बढ़ेंगे नहीं उतना। जितना आपको अमेरिका अगर 5% डाउ पे दिख रहा है, 4% डाउ पे दिख रहा है, या 7-8% नेस्डेक पे दिख रहा है, उतना हम नहीं बढ़ सकते। क्यों नहीं बढ़ सकते? क्योंकि नेस्डेक अभी भी अपने लाइफ हाई से 25% नीचे है। 25% ये कल का दिन 25% नीचे है। हम किधर हैं? हम तो लाइफ हाई पर हैं, राइट? डाउ मेरे ख्याल से अब भी अपने लाइफ हाई से करीबन 10-11% नीचे है। जी सर, करेक्ट। सो हम तो आउट परफॉर्म तो कर ही रहे हैं। सो इसलिए अब हमारे पास में वो आउट परफॉर्मेंस की गुंजाइश थोड़ी खत्म हो रही है। जब 1 या 2 सिग्नल ऐसे आएंगे कि हम फिर से आउट परफॉर्म करें, हम बता देंगे। सो अपने तेजी करेंगे, अनाप शनाप वाली नहीं करेंगे। समझ गया। हमें घटना भी कम है, बढ़ना भी कम है। हाँ। सिंपल सी चीज है। सो बढ़ेंगे, 1.5-2% बढ़ना बनता है, उतना बढ़ेंगे, उतना तो बढ़ेंगे, उतना तो बनता है, उतना तो। हाँ, कुछ नया हाई 18,300 का जो अभी तक हमने इस पूरे रनअप में 18,300 बनाया परसों, उसको पार करेंगे। 41,950 का हाई बैंक निफ्टी का बनाया लाइफ टाइम है, उसको पार करेंगे तो नए लेवल्स तो आएंगे, लेकिन अनाप शनाप तेजी पहले जैसी नहीं होगी, वैसी नहीं। हाँ, वो उसके लिए पहला संकेत आने दीजिए। अभी तक तो नहीं आया कि पिछले 5 से 7 ट्रेडिंग सेशन में हम थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, वो आज भी रहेगा। वैसा यूफोरिया नहीं है, नहीं है। तो उससे थोड़ा बचना है। हाँ, मतलब आपको लेना है, खरीदना है, सही लेवल पे खरीदिए। रोज मौका दे रहा है। कल भी अब जैसे दिया आपको सही लेवल पे 17,975 का आपका एक्शन बना। बैंक्स पे स्पेशली अच्छा एक्शन बना है। बैंक्स तो हम कल भी बात कर रहे थे। आज देखो आप प्राइवेट बैंक्स अब रोटेशन वहां पर आज खींच देंगे जी। 2-3% सरकारी बैंक चले कुछ नहीं होता, 1-1% प्राइवेट बैंक चल जाए तो काम हो जाता है। क्योंकि आपकी निफ्टी में एक SBI है खाली, बैंक निफ्टी में खाली SBI और BOB है, बाकी 10 तो प्राइवेट है ना। एग्जैक्टली, है ना। सो आपके लिए बढ़ने के लिए ICICI, HDFC,
कोटक, एक्सिस, इंडसइंड, सबके ट्रिगर्स है। सब ये बढ़ जाए तो काम हो जाता है ना आपका। हाँ, वो चलिए क्लियर संकेत है, अच्छा मूड माहौल है बाजार का, ये आपको जानना है। अब देखते हैं परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। नई वीकली एक्सपायरी भी शुरू हो रही है, वीकेंड सेशन भी है, और आईपीओ पर भी अच्छी और बात है दीप की, क्योंकि हल्के बाजार हैं। हाँ, नई वीकली Exactly. कल है ना, ये देखो कल आता तो कल तो तेजी करने वालों के मजे हो जाते थे, जबरदस्त हो जाता। ट्रैप होते थे, वो बात ही अलग थी। एनीवे ये तो जब आएगा तब आएगा। हमें इन्विटेशन और इन्फॉर्मेशन, और इसलिए दीप कल की तेजी से एक चीज फिर से बोलना चाहता हूँ। मैं बार बार कहता हूँ कि ओवरनाइट पोजीशन में आपकी एक पर्टिकुलर हेजिंग होनी चाहिए, और हेजिंग का मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ लॉन्ग पोजीशन को हेज करना है, आपको शॉर्ट को भी हेज करना आना चाहिए। यस, शॉर्ट में भी, हाँ ये बात जरूरी है कि 10 में से 7 बार लॉन्ग ट्रेडर्स बिना हेजिंग के फंसते हैं, यस, शॉर्ट ट्रेडर्स बिना हेजिंग के 2 या 3 बार ही फंसते हैं। अचानक से इतनी तेजी बहुत बार नहीं होती। मंदी होने का डर हमेशा रहता है, तेजी होने का कम रहता है आशंका तो, लेकिन फंसने में कॉल राइटर्स कभी भी फंस सकता है, जिसका आज आपके लिए टिपिकल एग्जाम्पल है।